अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी सब ठीक है। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी रही आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी हो गई। आप लोगों की भी इंशाल्लाह अच्छी हुई होगी। तो बहुत इंजॉय किया, ईद भी अच्छी रही। ईद का दूसरा दिन तीसरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। दिन भर तो बस ये वो काम करने में ही मेरा निकल गया। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, क्या बनाऊँ सोच रही थी। अभी फ़िलहाल तो हम लोग 4 लोग ही है। तो मैंने अभी खाना बना रही हूँ, देखो यहाँ पे। आप लोगों के लैंग्वेज में अगर एक मस्ती को, एक मज़े को अगर ओवर एक्टिंग बोलते हैं गाइस, तो आप लोग ओवर एक्टिंग ही समझ लेना। किसी ने कमेंट में किया है कि हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर नए नए गेम्स थे खेलने के लिए, अच्छे अच्छे गेम्स थे, ट्रेन थी और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे जो इंजॉय करते वक्त जो इंसान की जो आवाज़ें निकलती है खुश होके, है ना। तो उसमें किसी ने मुझसे कहा कि अरे आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो, अरे ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ों में भी आप लोग ओवर एक्टिंग बोलते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। बोले तो बहुत अच्छा लगा पूरे परिवार के साथ में जाना, साथ में सबके साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ में खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ईद भी बहुत अच्छी गई। हम लोगों में बासी ईद बोलते हैं। हम बहुत बचपन से हम लोग ईद का दूसरा दिन तीसरा दिन कभी नहीं बोले। हम लोगों ने बोले रमज़ान ईद, और रमज़ान ईद के बाद जो दूसरा दिन आता है हम लोगों ने हमेशा बासी ईदी बोले। और बहुत से लोग बासी ईदी बोलते हैं, और बड़े बड़े लोग बोलते होंगे भाई ईद का दूसरा दिन तीसरा दिन। हम जैसे लोग तो यही बोलते कि बासी ईदी बोलते। हम लोग तो बासी ईदी बोलते, उसके अलावा दूसरा कुछ हम लोगों ने कभी बोले नहीं। याद सबके घर में यही होगा, ईद का और ईद के दिन का और ईद के दूसरे दिन का बस धोना धुलाना ही चालू रहेगा। जितने भी कपड़े निकलते रहेंगे बस वही नए कपड़े पुराने कपड़े, नए कपड़े पुराने कपड़े। अभी निकले हुए अभी धोने के। और ना गाइज यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, सुबह में कपड़े धो कर आए, जितने भी कपड़े धो के आए थे आधे से ज्यादा सूख गए, और आधे से ज्यादा सूखने के बाद में वापस गीले हो गए, फिर से वॉश करके डालना पड़ा। डबल काम हो गया। मालूम आप लोगों को किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ बेंगलुरु में तो बहुत बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी बारिश हो रही है। मैं बना रही हूँ टमाटर की तारी, फटाफट झटपट खाने के लिए। गोश्त बहुत हो गया 4-5 दिनों से। अभी रमज़ान का पूरा महीना तो सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही था खाने में। दाल चावल तो बहुत कम बन रहा था। तो सुबह में तो मैंने बनाई थी, क्या बोलते उसको, क्या बनाई थी जी सुबह में मैं? नहीं, रात का, सुबह में हम लोग कल रात का गोश्त का सालन था, बहुत सारा बनाई थी मैंने। तो हम लोग दोपहर रात का बना हुआ भी सुबह में खाते हैं। हम लोग ऐसा ये नहीं कि रात का खाना नहीं खाते। हम लोग रात का खाना सुबह में बचा तो गरम करके खा लेते, सालन चावल जो भी रहा तो वो दिन भर चल गया। तो अभी रात के लिए हल्का फुल्का भी मैं, राबिया, मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े ननंद है, बस हम लोग 4 है। अम्मी तो गए हुए कुछ काम से गाँव। तो मैंने सोची चलो, सब लोग ने यही बोले आप भाभी ये बना दो, तो मैं बोली चलो ठीक है बना देते। तो अभी बना रही हूँ, देखो फटाफट खाने का, सो जाने का। फिर उसके बाद में सुबह उठो, कपड़े धो। कपड़ों का बहुत टेंशन, क्योंकि मुझे ऊपर जाना पड़ता है ना कपड़े धोने के लिए। नीचे धोने नहीं देते, टेरिस पे जाकर ही धोना पड़ता। आप लोगों के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की, जिस तरह से मैं अपनी टमाटर की तारी, टमाटर की खिचड़ी, जो भी बोलो। तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार मेरे चैनल को, देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करें प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते हो, इतने सारे व्यूज़ आते हैं तो सब्सक्राइब भी बढ़ना चाहिए ना। तो जाइए, जल्दी से जल्दी जाइए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कर सके। कुछ कमेंट अच्छे करें, कुछ कमेंट जिसकी जैसी मर्जी सब
अच्छे हो या बुरे, मैं सबके इंजॉयलेबल एकदम से खुशी खुशी पढ़ती हूँ। और गाइस, कौन कौन ईद के दूसरे दिन घूमने गए थे मुझे कमेंट में बताना। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं क्या क्या नई चीज़ें लाऊं जिससे आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियो देखने के लिए। कुछ समझ में नहीं आता कि डेली जो हाउसवाइफ रहती, आप लोग समझ सकते हो, जो डेली जो हाउसवाइफ रहते हैं वो और क्या कर सकते हैं। घर का काम तो डेली वर्क करना ही पड़ता है, हद से ज़्यादा तो हम कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हैं ना, आप लोग समझ सकते हो। जैसी भी मेरी सिंपल सी लाइफ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ इंटरेस्ट से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा मेरे वीडियो को, अच्छा लगेगा मुझे। आप लोगों का इतना सारा प्यार। बहुत जल्दी मैं एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ आप लोगों को, बहुत जल्द ही पता चलेगा। दुआएं कीजिए, जो भी मैं सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, तो जल्दी पता चल जाएगा आप लोगों को। मम्मा खा के सोने का ना बेटा। क्या जी, क्या बोल रहे तुम? क्यों सता रहे तुम? आओ इधर, आओ मम्मा के पास, आओ आओ हल्लू, आओ 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 जी बेटा, आओ। मम्मा खाना बना रहे ना बेटा। ओह माय गॉड, आता गुस्सा कहीं को करते जी तुम? टोपी दो जी, आप ही वो किसकी टोपी है ये? अमूडी की टोपी है का? ये टोपी किस गिरा है बॉटल? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये टोपी किसकी है? ये टोपी किसकी? इतनी नन्ही मुन्नी टोपी। सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? नहीं पहनते टोपी? पेन्ना सुंदर दिख रहे, देखो काते सुंदर दिख रहे, देखो किचन बट्टे पे खड़ा हुआ है। अब बस रोज यही टेंशन होगा कि खाने में क्या बनाए। तो इसके अब्बा का टिफिन होता तो रोज सुबह में सोचना पड़ता क्या बनाना क्या बनाना, रोज टिफिन का यही रोना है। सता रहा था पुप्पू के पास, दोनों पुप्पू के पास नहीं चुप बैठ रहा था। फिर उसके अब्बा जरा बाहर बैठे थे दोस्तों के पास, तो भेजने लगा। बच्चा आया, बच्चे के हाथ से दे के भेजी उसके अब्बू को। इससे बिजलियां कड़क रहे थे, इससे बिजलियां कड़क रहे थे। बहुत बारिश आई, बहुत हद से बह रहा था पानी। हम लोग अभी हौकाली बारिश बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। मेरे आंटी उनके पास मुंबई जाती थी ना, मेरे खाला उनके पास मंडी जाते थे ना लेने, तो वहाँ पे बस ये बोल देना पड़ता था, ऐसा सेपरेटली कुछ खरीदना नहीं पड़ता था। बस एक पैसे दे दो, एक 10-20 रुपये, एक 10-5 रुपये दे दो और बोल दो उनको कि भाई गोश्त का मसाला दे दो। हाँ अभी भी है, अभी भी बहुत सी जगह पे है। अगर जो भी मुझे मुंबई से अगर कोई देख रहे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि हाँ ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पे कुछ ऐसा, अभी समझो हम गोश्त का बना रहे तो उनको बोल देंगे ना कि भाई गोश्त का मसाला दे दो, तो पूरा गोश्त का मसाले में क्या सब आता था, उसमें कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च और ऐसे जो रहते ना मसाले जो भी हम डालते वो सब देते थे उसमें, देते थे जितना कि एक गोश्त के मसाले को जरूरत होती। कोतमीर पहले ऐसा ही होता था, बहुत पहले। अभी भी मेरे आंटी उन लोग गए ना खरीदने, अभी भी वो यही बोलते भाई गोश्त का मसाला दे देना। सेपरेटली ऐसा नहीं कि एक कट्टा कट्टा बना के रखते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस ईद के कपड़े 2 दिन जो एंजॉय किए उसके ईद के कपड़े अभी धुलना पड़ रहा है मुझे। बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे कपड़े ही कपड़े धोने के। नए कपड़े हैं, रेगुलर कपड़े तो हम लोगों ने धो के रख दिए थे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। मैं यहाँ पे धो रही हूँ कपड़े और मेरे ननद वहाँ पे कपड़े सुखा रहे, दोनों मिलके कर रहे फटाफट। आधे से ज़्यादा हो गए, नए कपड़े पूरे धुल गए। आज सुबह में जो नहाए थे बस वही कपड़े धुलने बाकी है। तो और बारिश का ऐसा लग रहा ना आज भी बारिश आने वाली है। कल भी फुल बारिश आई थी, आज भी धूप नहीं क्या नहीं। देखो अभी कपड़े सूखते के वापस भीगते, अगर फिर से भीगे तो फिर से धोना पड़ेगा कपड़े। सारे कपड़े प्रेस वगैरह करके फिर वापस से अलमारी में सेट करके, जिसकी चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे मेरे को सेट करके रखना पड़ेगा। सब ननद भावज मिल के कपड़े धो दिए।
तो देखिए गाइस हमारे कपड़े हो चुके हैं, दिख रहे होंगे पूरे रस्सी भर के कपड़े देखो, खाली कपड़े बहुत सारे कपड़े थे आज। तो चलो चलते हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम। अभी ज़ोहर का टाइम हो चुका, जुमा की नमाज़ पढ़ ली। आप सबको जुमा मुबारक हो। और ये सो गया था, मैं जब तक कपड़े धोकर आई थी जब तक ये सो गया था, इसलिए मैंने फिर इसको बाद में नहला दी हूँ। उठो, आओ जी, उठ के आओ जी। सलाम करो बेटा, सलाम करो। अच्छे से सलाम करो, तुम सीधे सलाम करो, सलाम करके दिखाओ, अच्छे सलाम करो। यहाँ दिखाओ, यहाँ मेरे को, मम्मा को नहीं, यहाँ अपने प्यारी यूट्यूब फैमिली को सलाम करो। दीदी, भैया, आंटी, सबको सलाम करो। तुम सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो गाइस सलाम कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। नमाज पढ़ने नहीं दे रहा था, मेरे को मालूम, इतना परेशान, बार बार खींच रहा था, दुपट्टा खींच जा, नमाज ये वो सब ऐसे कर रहा था, नमाज पढ़ने नहीं दे रहा था। कैसा तो पढ़ ली। इसके अब्बू आएंगे जब खाना खा लेंगे हम। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज।